अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके लिए सिंपली आपने अपने एचडीएफसी बैंक को ऐप को लॉगिन कर लेना है। फिर सबसे ऊपर कॉर्नर में देखिएगा लिखा है फाइनेंस। फाइनेंस में आप जाइएगा तो आपके सामने ये आएगा कि स्मार्ट फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस। ठीक है, तो स्मार्ट फाइनेंस पे हम आज देखेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा लंबा लोन नहीं लेना है, तो हम स्मार्ट फाइनेंस में चले जाते हैं। सबसे ऊपर लिखा होगा पर्पस ऑफ फाइनेंस। आप किस लिए जो है फाइनेंस कराना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि आप गाड़ी के लिए या घर बनाने के लिए या फर्नीचर के लिए या पढ़ाई के लिए, एजुकेशन, हेल्थ या टूर एंड ट्रेवल, यानी कि आपका जो है मतलब कहीं आने जाने के लिए है। तो मेरा इनमें से कुछ नहीं है तो मैं इसको अदर कर लेता हूँ। आपका इनमें से कोई होगा तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपने अदर पे कर लेना है। फिर सबसे उसके बाद ये पूछेगा कि आपका मतलब घर कहाँ पे रहते हो, मतलब आपने कफील ने दिया है, किराए पे रहते हो या आपका खुद का है। तो हम लोग का तो कफील ही देता है, आपका भी देख लेना। अगर आप किराए पे हो तो सबसे ऊपर रेंट है, अगर अपना है तो ऑन है, अगर नहीं कफील ने दिया है तो ये तीसरे नंबर पे एम्प्लॉयर वाले पे कर लेना है। ठीक है, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड यानी कफील ने दिया है। ठीक है, इसके बाद आपने पूछेगा कि आप रहते कहाँ हो, विल्ले में या अपार्टमेंट में, तो आपका जो होगा वो कर लेना, विल्ला या अपार्टमेंट। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, तो इसमें आपने जो भी है आपका वो भर लेना है। फिर आपसे ये पूछेगा नंबर ऑफ डिपेंडेंट, आपके पीछे कितने लोगों का खर्चा है इंडिया पाकिस्तान में, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि एक वाइफ, एक बच्चा, दो लोग, मेरे दो हैं तो मैंने दो डाल दिया। आपका जो भी होगा आप वो डाल लेना है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं उसी हिसाब से आपने डालना है। दो, तीन, चार, पाँच, आप जो भी मर्जी जो भी हों आपके वो डाल सकते हैं। उसके बाद अब नीचे वाले में इसमें आपने ज़ीरो कर लेना है। ज़ीरो करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपसे ये मांगेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं, एलिजिबिलिटी आपसे पूछेगा। तो इसमें आपने सबसे ऊपर मंथली इनकम में डालना है अपनी सैलरी। आपकी जो भी सैलरी है आपने वो टाइप कर लेना है। मेरी 2200 मैंने टाइप कर दी है। उसके बाद मंथली फाइनेंशियल एबिलिटी दिखाना है, तो इसमें मैंने 500 डाल दिया है। फिर उसके बाद ये आपसे पूछेगा आपका खाने का खर्चा क्या है, आपका फूड एक्सपेंस क्या है, आपका घर का खर्चा क्या है। तो मैंने तो खाने के खर्चे में 200 डाल दिया है और हाउस वाले में 300 डाल दिया। आप भी अपना देख लेना कि आपने कितना डालना है। ठीक है, उसके बाद आपने कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आप फिर उसी इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ पे आपका टोटल एक्सपेंस दिखा रहा 1000 रियाल और 2200 में यानी 1200 आपके मंथली बचते हैं। फिर उसके बाद आप जब इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आप कितने से कितने तक लोन ले सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा आया है 3001 रुपये से लेके 3762, यानी 3000 से 3762 रियाल। तो इसके बीच से मुझे कोई भी नंबर चूज़ करना है अपने पैसे लोन लेने के लिए। तो मैंने सबसे पहले 3000 रुपये टाइप किया था, 3000 रियाल, तो ये नहीं ले रहा था, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कुछ घटा के बढ़ा के देखते हैं। आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आएगी, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो 3000 रुपये इसने नहीं लिया तो मैंने 3500 लिया, तुरंत ये ग्रीन हो गया कंटिन्यू। तो आपने इसको तुरंत कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी और आपने कितना लिया है, आपको कितना देना होगा, 12 महीने में, 24 महीने में। आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आपको 12 महीने रखना है या 24 महीने रखना है। तो मैं आपको 12 महीने वाला करके दिखा रहा हूँ। 12 महीने में मुझे 3500 में 4420 रियाल यानी 920 रियाल मुझे एक्स्ट्रा देने होंगे और 368 यानी 368 रियाल 35 हलाला पर मंथ मुझे ये इंस्टॉलमेंट देनी होगी। तो आपने अगर चाहिए तो यहाँ से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर स्मार्ट फाइनेंस, इस पर आपने क्लिक कर देना है। आप ये करेंगे फिर उसके बाद आपकी अप्लाई सबमिट हो जाएगी। फिर आपको कुछ टाइम के बाद आपके अकाउंट में, अगर आप एलिजिबल होगे तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होगे तो ये रिजेक्ट भी हो जाता है। तो मैंने ये करके आपको दिखाया है, आप भी करके देखिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी या कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि कैसे और आगे क्या प्रोसेस करना है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।